लालची मुर्गियों का व्यापारी। वेंकट कृष्णपुरम नाम के गांव में भूपति नाम का एक लालची मुर्गियों का व्यापारी रहता था। वो हर काम बहुत लालच से करता था। दूसरों से कम रेट में मुर्गियां खरीदकर मुर्गियों को साइकिल पर बांधकर आसपास के गांव में घूमते हुए बहुत ज्यादा रेट में वो बेचा करता था। एक दिन साइकिल पर जाते हुए इस तरह पुकारते रहता है, मुर्गियां खरीदूंगा भाई, मुर्गियां। ऐसा कहते हुए एक घर के पास रुककर इस तरह बातचीत करता है। सुनिए, कोई है? आवाज सुनकर ममता बाहर आकर कहती है, क्या चाहिए? मुर्गियां खरीदने के लिए आया हूँ, क्या आपके पास है? क्यों नहीं, मुर्गियों के साथ साथ कुत्ते भी मिलेंगे। कुत्तों के बारे में म्युनिसिपैलिटी में बात करना होगा, मुझे तो सिर्फ मुर्गियां चाहिए। इस तरह सारे मुर्गियों को दाम करके पैसे देकर साइकिल पर बांधकर दूसरे गांव जाकर फिर से पुकारते रहता है, मुर्गियां भाई, मुर्गियां, स्वादिष्ट मुर्गियां। ऐसा कहकर पुकारते रहता है। इतने में राघव उसे बुलाकर कहता है, अरे ओ मुर्गी वाले, यहाँ आओ। भूपति उसके पास जाकर कहता है, कहिए कितनी मुर्गियां चाहिए और कौन सी चाहिए? एक अच्छी सी देसी मुर्गी देना, जिसमें अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर उसको अच्छे से आग पर फ्राई करके खाया तो जीवन में मजा आ जाए बस। देखिए, उससे पहले तो मुर्गी के बाल साफ करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत ही बकवास लगेगा। मैं सिर्फ मुर्गियां बेचता हूँ, तंदूरी चिकन नहीं। इस तरह कम दाम में मुर्गियों को खरीदकर वो दाम बढ़ाकर बेचता है। कभी कभी चिकन शॉप में भी मुर्गियों को बेचते हुए वो अपना जीवन बिताते रहता है। एक दिन उसे ख्याल आता है, मुर्गियों को लाकर शॉप में बेचने से अच्छा है मैं ही एक चिकन शॉप ओपन करूं। इस तरह सोचकर राजू नाम के व्यक्ति को चिकन शॉप में रखता है और राजू को कम चिकन जोक कर और ज्यादा दाम में बेचने के लिए कहता है। इस तरह भूपति लोगों को धोखा देते हुए पैसे कमाने लगता है। एक दिन उसी गांव की राजी नाम की एक औरत थोड़े मुर्गियां लाकर कहती है, भूपति जी, मेरे पास थोड़ी मुर्गियां है, क्या आप इन्हें लेकर मुझे थोड़े पैसे देंगे? कहाँ से लेकर आई हो? अच्छी देसी मुर्गियां दिख रही। ठीक है, जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे जाना है। लेकिन भूपति उसे बहुत कम पैसे देता है और हर दिन इसी तरह मुर्गियां लाने के लिए कहता है। लालची भूपति को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन राजी किसी के घर से 2 मुर्गियां चोरी करती है। उसमें एक काला होता है और एक सफेद। इतने में रंगा नाम का एक व्यक्ति राजी के पास आकर कहता है, देखो, मेरी मुर्गियां चोरी हो गई, तुम्हारे हाथ में जो मुर्गियां है उन्हें दिखाओ तो। अच्छा, तुम्हारी मुर्गियां कौन से रंग की है, बता सकते हो? मेरी एक मुर्गी तो सर्फ एक्सेल में धुले जैसे एकदम सफेद रंग में चमकती है। ये बात सुनते ही राजी पीछे छुपाई हुए काली मुर्गी को दिखाकर कहती है, क्या यही तुम्हारी चमकदार सफेद मुर्गी है? नहीं, ये मेरी मुर्गी नहीं है। बताओ, दूसरी मुर्गी कौन से रंग की है? काले रंग की है। तब राजी चमकती हुई सफेद मुर्गी को दिखाकर कहती है, क्या ये है? नहीं, मेरी तो मुर्गी काली थी। तो ये 2 मुर्गियां तुम्हारी नहीं है? नहीं, मेरी नहीं है। इस तरह राजी लोगों को धोखा देती और चोरी करके मुर्गियां लाकर भूपति को बेचती। इतना ही नहीं, भूपति मुर्गियों के फार्म में जाकर जो बीमार मुर्गियां होती है उन्हें बहुत ही कम रेट में खरीदकर चिकन बेचते रहता है। एक बार उस गांव के लोग इस तरह बातचीत करते रहते हैं, पता नहीं गांव में सारी मुर्गियां कहाँ गायब हो रही है। हाँ, इतना ही नहीं, वो लालची भूपति फार्म से बीमार मुर्गियां लाकर उसका चिकन बेच रहा है। मुझे तो लगता है मुर्गियों की चोरी भी वही कर रहा है। एक बार पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ऐसा कहकर पुलिस भूपति को थाने में ले जाकर खूब पिटाई करती है। तब भूपति कहता है,
बाप रे बाप, अभी बस कीजिए साहब, लालच से यह सारे काम किया हूँ। खराब चिकन को बेचा और गांव के सारे मुर्गी को भी चुराया हूँ। तुम ही सारे गुनाह कबूल कर रहे हो। जब तक लालच से कमाया हुआ सारा पैसा खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। हाय रे, फूटी किस्मत। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिल्ड मड डॉग हाउस। रायपुर नामक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बचपन से ही उसे कुत्ते बहुत पसंद थे। एक दिन एक कुत्ते को वो घर लेकर आता है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, विकास, दिन ब दिन तुम्हारी पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। कुत्ते को देखा झट से घर लेकर आ जाते हो। वो हम जैसे प्राणी है पापा, उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। परसों तुमने बचाने के लिए एक पड़ोस के वेंकट के कुत्ते को बाजार से लेकर आए, लेकिन वे लोग तुम्हें किडनैप किया करके केस कर दिया तुम पर। देखिए पापा, दुनिया में लोग बढ़ गए लेकिन विश्वास कम हो गया। कुत्तों के पास विश्वास है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसलिए तुमने उन्हें बचाने की ठानी है। क्यों, तुम नहीं बदलोगे? ऐसा कहकर पापा वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर जो भी कुत्ते थे वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अगले दिन विकास बाहर से आते हुए और 2 कुत्ते लेकर आता है। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है, अरे विकास, तुम्हारे पापा का डांटना और तुम्हारे काम दोनों एक समान है यार। ठीक है चाचा जी, अपने घर के पास कुत्ते को क्यों रखवाली के लिए रखा है? खुद कर सकते हैं ना। अरे मनुष्य बहुत स्वार्थी है, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मानते हैं ना, ऐसे मनुष्य से अच्छा है कि हम लोग कुत्ते को ही पाले। इतना कहकर विकास घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके पिताजी कहते हैं, अरे विकास, तुम नहीं सुधरोगे क्या? आज से मुझे कुत्ते आंखों को नहीं दिखना चाहिए, वरना इनको म्युनिसिपालिटी की गाड़ी लाकर उनमें डाल दूंगा। पापा, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ऐसा कहकर विकास कुछ सोचते रहता है। घर के बजाय इनके लिए स्पेशल जगह बनानी होगी। इसलिए कुत्ते के आकार में एक मड डॉग हाउस बनाता हूं। तभी एक व्यक्ति उसे कहता है, अरे विकास, कुत्तों के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, आजकल मनुष्य के लिए भी कोई इतना नहीं करता। चाचा जी, बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए कुत्ते को पालते हैं, लेकिन उनको कष्ट आने पर पहले जाकर कहीं छोड़ देते हैं। हाँ, कल को तुम्हें कोई भी कष्ट आएगा तो तुम भी वही करोगे। आजकल यह सब विचित्र है। चित्र विचित्र मैं नहीं जानता, मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। विकास की बातें सुनकर वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद विकास सोचता है, कैसे कैसे लोग हैं, पालतू जानवरों के बचाव के लिए रैली और नारे तक निकालते हैं। मैं उनको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे उल्टा बात करते हैं। इस तरह विकास मड डॉग हाउस के साथ डॉग स्लाइडर भी बनाता है। सारे कुत्ते खुशी से वहां खेलते रहते हैं। वहां एक छोटा सा पार्क बन जाता है। मड डॉग हाउस से पालतू कुत्ते को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इस बात की जानकारी पाकर बहुत सारे जंतु प्रेमी डॉग हाउस के लिए चंदा भी देते हैं। इस तरह विकास कुत्तों की देखभाल करते हुए खुशी से जीवन बिताता है। ये कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। भूमि के अंदर सुरंग। राजा महेंद्रवा राम नामक गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था।
एक दिन वो अपने दोस्तों से इस तरह से बातें कर रहा था। क्या यार, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है। कोई कमाई नहीं, ना ही खुशी। जीवन में बहुत बोर हो रहा हूँ। तब उसका दोस्त कहता है, बिना काम काज के ऐसा ही लगता है। अगर कुछ काम करने के लिए होगा तो हाथ में पैसा भी आएगा और खुशी भी मिलेगी। वो ऐसा कहता है। तब शंकर कहता है, भैया जी, मेहनत करके तो तुम्हारे जैसे लोग कमाया करते हैं। बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहिए, तभी जिंदगी में किक रहेगा यार। फिर उसका दोस्त कहता है, किक के लिए तुम बुरे काम करोगे तो लोग तुम्हारी कुत्ते की तरह पिटाई करेंगे। सावधान रहना मेरे दोस्त। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब शंकर अपने मन में सोचता है, किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। इसीलिए एक स्वामी जी का वेश धारण करके इस गांव के सभी घरों में जाकर पैसा और जेवरात को चुरा सकता हूँ। इस तरह से बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये कहकर वो सोचता है। इस तरह शंकर एक साधु का वेश धारण करके घर घर जाकर अपने खाने पीने का प्रबंध करते हुए एक पेड़ के नीचे अपना जीवन बिताता रहता है। इस तरह एक दिन एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आकर कहता है, प्रणाम साधु महाराज, आपका जीवन तो बहुत खुशी से चल रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर आने जाने वालों की ओर देखते हुए दिन में 4 तरह के पकवान का मजा लेते हो। आप तो ये राजा महाराजाओं वाला जीवन बिता रहे हो। तब साधु के वेश में रह रहा शंकर कहता है, देखो बेटा, 4 दिनों की दुनिया है। ये आश्वस्त जीवन के लिए तामझाम की क्या जरूरत है। वो ऐसा कहता है। ठीक है स्वामी जी, समय पर सब तरह की जरूरतें पूरी हों तो ऐसा ही कहोगे ना आप, क्यों? तब शंकर कहता है, देखो बेटा, बोलने के लिए मैं कौन होता हूँ और सुनने के लिए तुम कौन हो। ये सब तो भागवत लीला है। वो भागवत ही मुझसे इस तरह की बातें करवा रहा है। साधु जी तो भगवान की तरह उपदेश दे रहे हैं। कहते हुए वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। तब साधु के वेश में शंकर एक घर जाकर कहता है, कौन है इस घर में? कोई है क्या? तब एक औरत कहती है, कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ खाने को दो ना बेटी। ओ स्वामी जी, अभी रुकिए, मैं अभी अंदर जाकर आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तब साधु के वेश में शंकर उस औरत के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देता है। तुरंत ही वो बेहोश हो जाती है। तब तुरंत साधु के वेश में रह रहा शंकर घर के अंदर जाकर पूरा पैसा और सोना चुराकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से चुराया हुआ सामान वो एक रहस्यमयी जगह पर एक सुरंग में छुपा कर रखता है। उस सुरंग में इससे पहले जो भी चोरी किया हुआ था वो सब रखा हुआ था। उन सब को देखकर वो हंसने लगता है और कहता है, इस बेहिसाब पैसे और सोने का मैं इकलौता ही राजा हूँ। ये सारी सुरंग सोने से भर दूंगा और इस दुनिया में मैं एक बड़ा गोल्डमैन बन जाऊंगा। ये कहकर वो हंसता रहता है। अगले दिन राजा महेंद्रवरम नामक गांव में पंचायत के पास लोग इस तरह की बातचीत करते हैं। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे साधु के वेश में लेटा हुआ रहता है शंकर। उस समय एक व्यक्ति इस तरह सुझाव देता है, आखिर हमारे गांव में चल क्या रहा है भाई? इतना सारा पैसा और सोना चोरी होता जा रहा है। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई गांव का देखा भाला व्यक्ति ही ये सब कर रहा है। ये सब सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे से इस तरह की चोरियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कुछ उपाय सोचिए। एक व्यक्ति कहता है, ऐसा ही है तो हमें पुलिस को सारी बात बता देनी चाहिए, तब पुलिस आकर सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, उनके पास चोरों को पकड़ने के लिए ट्रेंड किए हुए कुत्ते भी होते हैं। वो कुत्ते सूंघकर चोरों को पकड़ लेते हैं। तब बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे।
अगले दिन राजा महेंद्रवा राम नामक गांव में पुलिस आती है। गांव के सारे लोग पुलिस के पास जमा हो जाते हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है, बोलिए आपकी क्या समस्याएं हैं? ये सुनकर एक व्यक्ति कहता है, नमस्कार साहब, मेरा नाम वीरू है। देखो मिस्टर वीरू, मैं यहाँ जनगणना करने के लिए नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे क्या हुआ है ये बताओ, यही काफी है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर दिन हमारे गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। बहुत सारा पैसा और सोना चोरी हो गया है। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा, सिर्फ पैसा और सोना ही गायब हो रहा है और कोई मनुष्य भी गायब हो रहे हैं क्या? तब एक व्यक्ति, हर दिन इस पेड़ के नीचे एक साधु लेटा रहता है, पता नहीं आज कहाँ गायब है। तुरंत ही इंस्पेक्टर, अच्छा ये बात है, इतने दिनों से यहीं रह रहा था, जब हमारे आने की खबर हुई तो गायब हो गया। तब पुलिस वाला कुत्ते को इस तरह से कहता है, टॉमी गो एंड कैच द थीफ। ये सुनते ही वो कुत्ता पेड़ के नीचे सोए हुए साधु की स्मेल सूंघकर भागते हुए जंगल की ओर जाता है और पुलिस और गांव वाले भी उसके पीछे भागते हुए जाते हैं। तब वो कुत्ता एक सुरंग के पास जाकर रुक जाता है। तुरंत ही पुलिस उसे सुरंग के अंदर जाकर देखती है। तो साधु का वेश निकालकर ठहरा हुआ शंकर मिलता है। उसे देखकर इंस्पेक्टर इस तरह कहता है, हेलो मिस्टर क्रिमिनल, तुमने जो साधु का वेश धारण करके चोरियां की है ना, उन सब का पर्दा फाश हो चुका है। इसीलिए ये पैसा और सोना हमारे हवाले करके खुद को सरेंडर कर दो, कम से कम तुम्हारे प्राण तो बच जाएंगे। ये बातें सुनकर शंकर खुद को सरेंडर कर देता है। तब इंस्पेक्टर पैसा और सोना गांव वालों को देकर शंकर को ले जाकर जेल में डाल देता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धोखा करने का प्रतिफल हमेशा सजा को भुगतना ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।